नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का क्या एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बात करूँ तो एक कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है। सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेता हूँ और एक बार मैं ये डाटा आपको बता देता हूँ कैसे आपने देखना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज का नाम आपको मिल जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोर्स यानी कि एमबीबीएस है, बीडीएस है, वो देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे सीट का टाइम मिलेगा, यहाँ पे कैटेगरी मिल जाएगा, जनरल, ओबीसी, एनआरआई जो भी है। और यहाँ पे स्टे राउंड का क्लोजिंग रैंक है और ये स्टे राउंड का कट ऑफ मार्क्स से कितना रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो रिवाइज हुआ था ओपनिंग क्लोजिंग रैंक स्टे राउंड में, और ये रिवाइज कट ऑफ मार्क्स है जो स्टे राउंड में हुआ था। ये स्पेशल स्टे राउंड का सीट मैट्रिक है और ये आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज, जिसमें कोई भी जनरल का सीट नहीं है, यानी कि कोई भी कटअप यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ नेताजी में एक सीट वैकेंट है। तो मुझे लगता है नेताजी आपको 455 पे क्लोज हुआ था, क्योंकि कटअप अब लो जाएगा, हाई नहीं जाएगा। रीजन यही है उसका कि रजिस्ट्रेशन स्पेशल राउंड में नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से कटअप लो जाएगा, हाई नहीं जाएगा। तो इतना भी लो नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें 455 से 430 पे यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा में 50 सीट ऐड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे एक सीट निकल के आया है सीट मैट्रिक में, देखेंगे आप सासाराम में, तो 440 पे यहाँ पे मिल सकता है आपको। ठीक है, 440 में मिल जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। और ये आपने ध्यान रखना है, अगर मैंने 440 बोला है तो 440 प्लस में जो भी जो कैंडिडेट हैं, चाहे उनका 450, 500, 600 हो, तो उनको कॉलेज मिल जाएगा। 440 से नीचे जिनका है तो वो उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उम्मीद छोड़ दीजिए आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कोई बीसीसी बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूँ। बस मैं एक आइडिया आपको बता सकता हूँ कि इतना कट ऑफ जा सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। चॉइस फिलिंग आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड बुद्धा की, तो यहाँ पे 43 सीट वैकेंट है यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे 611 हालांकि लास्ट कट ऑफ गया था स्टे राउंड का। तो 450 अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में है, आपको कॉलेज मिल जाएगा लॉर्ड बुद्धा। 450 मार्क्स जिस बच्चों का है उनको लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपका 450 प्लस हुई हो तभी आपको कॉलेज मिलेगा। 450 से कम भी आपका मार्क्स है तो आप उम्मीद रखिए, आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कटिहार में कोई भी जनरल का सीट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हिमालय मेडिकल कॉलेज। तो हिमालय मेडिकल कॉलेज में 360 लास्ट कट ऑफ गया था। 350 में आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 350 पे आपको हिमालय मिल जाएगा। हालांकि इससे नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, तो उससे नीचे भी आप, जैसे 290 हो गया, 300 हो गया, ऐसा भी जा सकता है। इस पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं। अब एनआरआई की बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में यही सीट मैट्रिक था जनरल का। अब यहाँ पे एनआरआई की बात करते हैं। तो एनआरआई में एक बार ओपन कर लेता हूँ, एन, ठीक है, मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे सीट मैट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे श्री नारायण में 3 सीट है, ठीक है। तो आप श्री नारायण का लास्ट कट ऑफ 271 गया था। अब यहाँ पे 271 से प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि प्री फिल डाटा जो है एडिट नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि इसका कट ऑफ जो है लो होगा, हाई नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 271 वाले बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, तो मुझे लगता है 260 वाले को मिल जाना चाहिए यहाँ पे, और इससे लो भी कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, एक आप देखिए यहाँ पे देखिए कोई सीट वैकेंट नहीं है आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज में, एनआरआई में कोई सीट वैकेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में 2 सीट वैकेंट है, ठीक है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में 2 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो 240 गया था, तो मुझे लगता है ये 200 भी जा सकता है, ठीक है। और ये श्री नारायण और भी कम हो सकता है, मुझे लगता है 200, यहाँ पे 220 वाले को भी कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि सीट बड़ा है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है एक सीट वैकेंट है यहाँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज। देखिए यहाँ पे एक सीट वैकेंट है, इसका कट ऑफ हाई भी जा सकता है, तो इसका आप, मुझे लगता है कि इस मधुबनी का कट ऑफ भी 230 चला जाएगा, हाई कट ऑफ चला जाएगा, क्योंकि एक ही सीट वैकेंट है इसमें, है ना। तो मधुबनी का एक सीट की वजह से हाई जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज, हाँ इसका लो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं 200 मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे
190 95 तक उम्मीद आप कर सकते हैं, कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए लॉर्ड बुद्धा में एनआरआई का, है ना, क्योंकि सीट यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज, हालांकि इसका 233 गया था, तो यहाँ पे भी आप 220 पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए कटिहार का। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करें तो आप आइडिया यहाँ से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस कॉलेज में कितने मार्क्स पे जो है, कितने मार्क्स पे जो है लास्ट में क्लोज हुआ था, तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे लॉर्ड बुद्धा में इससे पहले 316 पे क्लोज हुआ था, लेकिन अब नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। थोड़ा यहाँ पे 200 भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, 316 नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज ओपन कर लेता हूँ, सीट मैट्रिक मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। उसके बाद चलते हैं BDS वेटनरी पे। तो आप यहाँ पे सीट देखेंगे, सीट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, यहाँ पे जनरल का अगर सीट की बात करें तो एक सीट वैकेंट है गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है, एक ही सीट वैकेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे एक सीट वैकेंट है, वो भी मधेपुरा में। तो जनरल का सबसे लो कटअप अगर गया था तो आप देखेंगे 650 पे, अभी लास्ट स्पेशल राउंड में 650 पे एडमिशन हुआ था। तो बहुत ज़्यादा, अगर आपका नंबर 650 है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा UR में। जनरल में याद रखिएगा, जो जनरल के कैंडिडेट हैं तो उनको 650 पे कॉलेज मिल जाएगा, और 649 पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है, इतना हम बता सकते हैं। 649 पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 648 पे आपको कॉलेज या 687 में मिलने वाला है। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं यही चाहूँगा कि आपको मिल जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। 600 यानी कि 649 तक आप कर सकते हैं कि 649 वाले को कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है BC। तो BC का यहाँ पे 2 सीट है, BC का 2 सीट है, और लास्ट कट ऑफ BC का 649 गया था। ठीक है, 648 शायद गया था, 648 गया था यहाँ पे, या 649 गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ, आपको डिटेल में बताना जरूरी है। मैं गवर्नमेंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जनरल मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए जनरल का मैं ओपन कर लेता हूँ, अभी स्टे राउंड में क्या रहा था, ऑलरेडी मेरा आपने वीडियो देखा होगा। तो UR मैं ओपन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 650 तक यहाँ पे कॉलेज, 651 तक कॉलेज मिला है। तो आप 650 पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 650 पे कॉलेज मिल जाएगा, है ना। यानी कि इतना तो आप कर सकते हैं कि 650 पे जनरल पे, जो कि मैंने बताया, और 649 पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं। इस टाइप से मैंने ये डाटा रेडी किया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, BC अगर आपका 649 मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए, 649 आपको कॉलेज मिल जाएगा। 648 पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं, BC का 648 पे आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, 649 पे मिल जाना चाहिए। उसके बाद RCG में कोई सीट नहीं है, आप देखेंगे RCG में कोई सीट नहीं है, और EBC में भी कोई सीट नहीं है, आप देखेंगे EBC में भी कोई सीट नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं ST में, तो आप देखेंगे ST में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। EWS की बात करूँ तो EWS में एक सीट वैकेंट है। EWS में कितना सीट वैकेंट है, एक सीट वैकेंट है। अगर आपका मार्क्स 649 है, ठीक है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 649, 650 है तो बहुत अच्छी बात है, 649 पे आपको कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं SC का। ठीक है, तो SC का बात करूँ, गवर्नमेंट में SC का कट ऑफ क्या रहेगा। तो SC का कट ऑफ हालांकि अभी देखेंगे 610 गया था, इसमें मुझे संदेह है, थोड़ा डाउट लग रहा है। तो अभी अब SC का जो भी कैंडिडेट है तो वो 600 प्लस मान के चले कि 600 प्लस मार्क्स है आपका, तभी आपको कॉलेज मिलेगा, ये आपने ध्यान रखना है। बात कर लेता हूँ DQ का। ठीक है, DQ, तो DQ का मैं यहाँ से ओपन करूँ तो जिससे आप लोग अच्छे से आइडिया ले सकते हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ DQ का। DQ ओपन करता हूँ, ये कटअप रहा है DQ का स्टे राउंड में। तो आप देखेंगे 273, 236, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे लो कटअप यहाँ देखेंगे मधेपुरा में गया है, 176 मार्क्स पे यहाँ पे कॉलेज क्लोज हुआ है। तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं, मुझे लगता है कि 176
175 पे कॉलेज मिल जाएगा DQ वालों को, है ना। तो सबसे लो कटअप के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ, 175 पे कॉलेज मिल सकता है, अदरवाइज सबका हाई कटअप गया है, क्योंकि 176 वाले को कॉलेज मिल चुका। आप चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। पता लगा किसी कैंडिडेट ने मधेपुरा अगर सिलेक्ट नहीं किया, जिसका 283 मार्क्स था, उसने चॉइस फिलिंग में 176 नहीं किया है, तो हो सकता है तब उसको 283 और कटअप जो है हाई जा सकता है फिर, है ना। तो ये अब बात कर लेते हैं BDS का। तो मैं BDS का ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो आप BDS का देखेंगे, PDC पटना में यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करूँ तो एक सीट वैकेंट है और कोई भी सीट किसी भी कॉलेज में नहीं देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक ही सीट वैकेंट है, यहाँ पे भी देखेंगे एक ही सीट वैकेंट है, PDC पटना। तो PDC पटना का लास्ट कटअप क्या रहा था, आप देखेंगे 650 था UR का, SC का 557 था। और ये जो आपका सीट जो है वो है PDC पटना में, एक सीट है SC का है, ठीक है, SC का है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं SC का कटअप जो PDC पटना का देखेंगे 557 रहा है। तो यहाँ पे 550 पे आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, 550 पे। 557 से जितना कम मार्क्स है, डिपेंड करता है कि बच्चे यहाँ पे कितने हैं ना। तो ये आप 557 से लो कटअप जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है ना, इतना चल सकता है। तो BDS गवर्नमेंट कंप्लीट हुआ क्योंकि एक ही सीट है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपका आ जाता है प्राइवेट में। तो प्राइवेट में बात करें प्राइवेट BDS का, तो आप देखेंगे मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एक जनरल का सीट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। तो मिथिला माइनॉरिटी की ओपन कर लेता हूँ मैं, बात करूँ मिथिला माइनॉरिटी, एक सीट है यहाँ पे। हालांकि 217 पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे रिवाइज हुआ था। तो यहाँ पे आपको 250 पे, यानी कि 217 वाले बच्चे, अगर डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग पे, तो मुझे लगता है 200 रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कटअप पता लगाना बहुत टफ है, लेकिन ये उम्मीद है 250 पे आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है, इतना तो मैं बता सकता हूँ। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपका आता है वेटनरी। तो वेटनरी की बात करूँ, यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ तो 2 सीट यहाँ पे वैकेंट है, और दोनों सीट यहाँ पे देखेंगे जनरल का है। उसके बाद 2 सीट फिर आपका वैकेंट है, यहाँ पे SC का है, और टोटल यहाँ पे 5 सीट हो जाता है, एक सीट जिसमें आपका EWS का है। तो वेटनरी का देखिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस कॉलेज में कितने पे कटअप जो है क्लोज हुआ है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो उससे लो कटअप जाएगा, ठीक है। क्योंकि कटअप पता लगाना यहाँ पे थोड़ा टफ है, इसलिए यहाँ पे लो जाएगा। मान के चलिए आपका सेल्फ फाइनेंस देखेंगे आप 382 है, तो 382 से कम जाएगा आपका ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपको इसी आइडिया ले सकते हैं, वेटनरी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये वेटनरी कॉलेज है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।